जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग के लिए न्यू मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। वह सोशल साइंस का। अगर 2025 में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 से 6 मिनट का वीडियो है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है कि इटली को कि इंग्लैंड की फ्रांस को? मोस्ट VVI है तो आप लोग याद रखिएगा तुर्की। प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न करा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी, फरवरी गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क। तो आप लोग याद रखिए मेजनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को कि 8 मार्च को कि 8 मई की 8 जुलाई? तो आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने कि लेनिन की केरेंस्की? तो आप लोग याद रखिएगा लेनिन ने लिखा था। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता के मंदिर है? विष्णु भगवान कि शिव भगवान कि ब्रह्मा के इंद्र? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए 6 नंबर प्रश्न के। 7 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले कि अब्दुल कलाम आज़ाद? तो आप लोग याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। 8 नंबर प्रश्न करा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न करा कि हीराकुंड परियोजना है महानदी पर है, गोदावरी पर है, कृष्ण पर कि चंबल पर? तो आप लोग याद रखिएगा महानदी पर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था किस नगर में हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा पटना में हुआ था। पटना में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। 11 नंबर प्रश्न करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका को करती थी कि चीन की जापान की अफगानिस्तान? तो आप लोग याद रखिएगा चीन को करती थी। 12 नंबर प्रश्न करा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस के था कि अमेरिका के कि रूस की इंग्लैंड? तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका का था। 13 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल है कि कोयला कि जल कि लौह अयस्क? देखिए लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, बाकी अनवीकरणीय संसाधन। 14 नंबर प्रश्न करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना है जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है कि आंध्र प्रदेश में है कि असम में है कि तमिलनाडु? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि तारापुर जो परमाणु विद्युत केंद्र है जो कहाँ है? गुजरात में है कि महाराष्ट्र की तमिलनाडु की राजस्थान? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था कि मॉस्को में कि पेरिस की न्यूयॉर्क? तो आप लोग याद रखिएगा स्कॉटहोम में हुआ था। MVVI सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 परीक्षा की दृष्टि से। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ढाका में हुआ था कि कोलंबो में कि बीजिंग की रियो डी जेनेरिया? तो आप लोग याद रखिएगा रियो डी जेनेरिया में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न करा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य उड़ीसा है कि झारखंड है कि पश्चिम बंगाल कि छत्तीसगढ़? तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है कि बिहार, उत्तर प्रदेश कि केरल? तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में? तो आप लोग याद रखिए भारत में जो रेडियो का प्रसार हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, ये शुरू कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1966 में शुरू हुआ था। 1966 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है जूट का कि कपास कि रेशम कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिए कपास का सूती कपड़ा उद्योग है जो एक कच्चा माल है। 23 नंबर प्रश्न करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना कि कानपुर कि भागलपुर? तो आप लोग याद रखिएगा भागलपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में, बांका में कि भागलपुर में कि बगहा में? तो आप लोग याद रखिए उर्वरक कारखाना जो बरौनी में है। रंग भेद की नीति का विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो आप लोग याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग।